ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को सदैव स्वयं को आत्म समझ करके चलना है, रहना है। आत्मा का पाठ फिर से बाबा पक्का कराते हैं, क्योंकि देही अभिमानी होकर के रहना है। बाबा कहते तुम सन्मुख बाबा के पढ़ रहे हो और सतयुगी बादशाही के लिए लायक बनने का पुरुषार्थ कौन सा, पावन बनने का जरूर करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। कि बाबा पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। क्या समझाया है? ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, और शरीर कहेगा मेरी आत्मा। कितना बाबा आत्मा का पाठ हम बच्चों को पक्का कराते हैं। अभी आत्मा जानती है, क्या जानती है? मैं अविनाशी हूं। आत्मा अविनाशी है। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। हर एक आत्मा जानते हैं कि सतयुग में हम सभी पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, आत्मा खुद भी कहेगी, क्या कहेगी? मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, प्रैक्टिकल में कोई आत्मा सोना नहीं बन जाती है। एक मिसाल दिया जाता है, सतो प्रधानता जिसको कहे, तो सतो प्रधानता माना इतनी पवित्र सोने की तरह। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूं। दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसी होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजेड है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना ही सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई।
गीत में भी कहते हैं ना, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला बाबा। तो गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। शिव बाबा का नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिव जयंती शिवरात्रि ही सुनते हैं, तो रुद्र जयंती रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। श्री कृष्ण फलाने का बच्चा है, फिर कब जन्म लिया उसकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। इस्लामियों से आगे चंद्रवंशी थे और चंद्रवंशी के आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। परमात्मा कहते यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आता ही हूं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने। तो गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ, न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है, तो सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। गर्भ में अंजाम करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा, हम आगे से ऐसे कर्म नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकलते ही वहां की वहां रही, यहाँ की यहाँ। तो पाप जेल में भोगे जाते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता। गर्भ जेल में फिर अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही, यहाँ की यहां भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं,
तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं तो उस जन्म में वो पाप नहीं करते हैं। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर द्वापर कलयुग में पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। प्योर होती है तो सजाएं कैसे खा सकती है। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है। यह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान, शिव बाबा है एवर प्योर। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को दुख तकलीफ होता है, शिव बाबा को नहीं होता। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आते भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठे हैं। कोई भी तकलीफ इनको होती है न कि शिव बाबा को। बाबा हमेशा मिसाल देते थे कि जब खांसी आती थी ब्रह्मा बाबा को, तो खांसी भी एक छोटी सी तकलीफ भी होती है तो ये दादा को होती है, बाबा को नहीं। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहां ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी योर गॉड फादरली बर्थ राइट, यानी दैवी स्वराज्य ये आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे नीचे लिखा है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। उस बादशाही के लिए बाबा हम बच्चों को लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है।
ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वो मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़ी समझेंगे। यहाँ बच्चे समझते हैं। क्या समझते हैं? सन्मुख तो थोड़े बैठे हैं, तो बाकी जो और सेंटर पर वह क्या समझते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, उन्हीं दिनों में टेप मशीन निकली थी, इसलिए भरकर भेज देते हैं। बाबा भी भर करके याद प्यार आदि भेज देते थे। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य रहता है, यहां तो वह बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी तो चाहिए ना। कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल माना परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है, तो उनका वर्षा भी तो चाहिए ना। उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में ही पावर रहती है, शक्ति रहती है। जब विकारी बनते हैं तो वजीर आदि होते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर के भी क्या दरकार, राय लेने की भी दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। घर जाएंगे उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत है। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है बेअभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते नहीं है, उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशस से वाइसलेस बनना है, विकारी से निर्विकारी बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं लेकिन झूठा।
गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं, वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते, अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को जानते नहीं, परम पिता परमात्मा को कोई भी जानते नहीं। बुलाते भी है, पूजा भी करते हैं। हम बाबा कहे बुलाते भी है, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कौन है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। बाप कहते मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है, यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर तुम पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है, सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्र में कोई ने गपुड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है, पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर
जमा का खाता बढ़ाओ। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते हैं। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति।